नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपनी पुरानी कंपनी के पेंशन के पैसे को निकाल सकते हो। जी हां, मतलब कि आप किस तरीके से अपनी पुरानी कंपनियों के पेंशन के पैसे को नई कंपनी में ट्रांसफर किस तरीके से कर सकते हो, यानी जोड़ किस तरीके से सकते हो। अब एक चीज मेरी आप सभी पीएफ मेंबर्स बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा भाई, लगभग करोड़ों पीएफ मेंबर्स की यही प्रॉब्लम है कि उन्होंने एक से ज्यादा कंपनियों में, यानी 3-4 कंपनियों में काम किया होता है, लेकिन वो अपनी पुरानी कंपनी के पेंशन के पैसे को निकाल ही नहीं पाते हैं, उस पेंशन के पैसे को भूल जाते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपनी पुरानी कंपनी के पेंशन के पैसे को निकाल पाओगे, चाहे आपने 1 महीने काम किया हो, चाहे 1 साल काम किया हो, चाहे 5 साल काम किया हो। ठीक है ना। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब देखिए पीएफ मेंबर्स, आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल मुद्दे की बात करूंगा कि भैया सिंपल कि आप किस तरीके से अपनी पुरानी कंपनी के पेंशन के पैसे को निकाल सकते हो। उसके लिए मैं आपको कुछ समझाने के लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाता हूं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए मैंने एक अपने क्लाइंट की सर्विस हिस्ट्री खोली है, जहां पर इन्होंने 5 कंपनियों में काम किया, वैसे 7 कंपनी में काम किया है, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट पेज की कंपनियों को ही बोलेंगे। अब मेन दिक्कत क्या आ रही है पता है, जैसे कि इन्होंने पहले इन 4 कंपनियों में काम किया, ठीक है जी, चारों कंपनी में रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद इस लास्ट वाली कंपनी में ज्वाइनिंग करी, और अब दिक्कत ये आ रही है कि जब वो इस लास्ट वाली कंपनी से पैसा निकाल रहे हैं, जी हाँ मैं आपको निशान लगा बताता हूँ, इस लास्ट वाली कंपनी से पैसा निकाल रहे हैं, तो वो इन चारों कंपनियों के पेंशन के पैसे को निकाल ही नहीं पा रहे, क्योंकि जब उन्होंने अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर किया फॉर्म 13 भर के, तो जो बैलेंस है वो सिर्फ एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर का ही शो हो रहा है, इस लास्ट वाली कंपनी में पेंशन शो नहीं हो रहा है। यही दिक्कत आ रही है ना आपके साथ भी, टेंशन मत लो। अब मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से, मतलब मैं आपको यहां से अच्छे से दिखाता हूं कि आप किस तरीके से इन चारों कंपनियों के पेंशन के पैसे को निकाल सकते हो और इस कंपनी में ट्रांसफर किस तरीके से कर सकते हो। अब देखिए, और यूट्यूबर्स की तरह मैं आपको घुमाऊंगा नहीं, डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूं, आपको बताता हूं भाई, आपको अपनी पुरानी कंपनी के पेंशन के पैसे को निकालने के लिए सबसे पहले अपनी सभी पुरानी कंपनियों के पैसे को नई कंपनी में ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो भी फॉर्म नंबर 13 फिल करके। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया कि 13 फिल करने के बाद पेंशन शो नहीं हो रहा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक प्रॉब्लम आती है पीएफ मेंबर्स के साथ जब भी वो अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर करते हैं, कि जैसे ही वो इन चारों कंपनियों के पैसे को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर तो शो करेगा, लेकिन पेंशन शो करता ही नहीं है। अब यहीं पे आप कह सकते हैं ट्विस्ट है स्टोरी में। ट्विस्ट क्या मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप अपने पीएफ में फॉर्म 13 यानी 13 भरते हो पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने के लिए, ये सोच के कि पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, तो वहां पर पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। जी नहीं, आपने बिल्कुल ध्यान से सुना, पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, वहां पर ट्रांसफर होती है सर्विस। जी हाँ, सर्विस ट्रांसफर होती है। सर्विस मतलब कि इन चारों कंपनी में जो भी पैसा होगा ना, ऑल ओवर पैसा, वो पूरा का पूरा पैसा आपकी प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा। और पेंशन का पैसा कभी भी शो नहीं करता है जब भी आप इस लास्ट वाली कंपनी में से, मैं एक बार स्क्रीन क्लियर करता हूं, ठीक है, इस लास्ट वाली कंपनी में से आप अपने फॉर्म 19 और 10C भरोगे पुरानी कंपनी का पैसा ट्रांसफर करने के बाद, तो इन पुरानी कंपनी का जितना भी पैसा हो, चाहे वो पेंशन का हो, चाहे पीएफ का हो, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर, फॉर्म नंबर 10C, कोई सा भी हो, वो सारा का सारा इसमें जुड़ के आ जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ईपीएफओ का एक रूल था कि अगर आपने किसी भी कंपनी में 6 महीने से कम काम किया है तो आप पेंशन का पैसा नहीं निकाल पाओगे, लेकिन अभी फिलहाल में ईपीएफओ ने वो रूल भी चेंज कर दिया कि आपने चाहे 1 महीने काम किया हो, चाहे 2 महीने काम किया हो, आप अपने पेंशन का पैसा निकालने के लिए अनुकूल है, आप अपना पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं, एलिजिबल है। समझ आया? मतलब स्टोरी के मुताबिक मैं आपको क्लियर कह दूं कि अगर आपको पुरानी कंपनियों का पेंशन का पैसा निकालना है, ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए सिंपल आपको फॉर्म 13 भरना है। 13 भरोगे तो पैसा नहीं, पूरी की पूरी सर्विस ट्रांसफर होती है। सर्विस मतलब जितना भी पैसा इन कंपनियों में होगा पूरा का पूरा कंबाइंड होकर आ जाएगा, पेंशन शो नहीं करेगा। लेकिन आप जब फॉर्म 19 और 10C भरोगे तो पूरा पेंशन का पैसा, देखिए यहाँ पर ई यानी एम्प्लॉय शेयर, ठीक है, उसके साथ ER, थोड़ा अच्छे से नहीं लिख पा रहा, उसके साथ पेंशन, ये तीनों का पैसा जुड़ के आ जाएगा और आप इसे निकालने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। समझ आ गया आपको बिल्कुल क्लियरली आपको पुरानी कंपनी का पेंशन का पैसा कैसे निकालना है। अभी भी कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप हमसे कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस ले सकते हो, पीएफ का काम करवा सकते हो, हम आपका काम सबसे सस्ते रेटों में कर देंगे। वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।